नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पे देखेंगे अहम सुर्खियाँ। आइंदा 2 साल में मज़ीद 2 मरहलों में तेलंगाना भर के तमाम अहल ख़ानदानों को इंदरम्मा मकानात की फराहमी। हुज़ूर नगर में ज़ेर तामीर मकानात का मुआयना करने के बाद रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। GHMC की खुसूसी सफाई मुहिम 9वीं दिन भी जारी। मुहिम का मकसद अवामी मकामात पर सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाना और बीमारियों के फैलने से रोकना। ग्रेटर RTC को EV जोन में तब्दील करने की तैयारियां। शहर में 20 नए डेपोज में चार्जिंग स्टेशनों का मंसूबा। करोड़ों रुपए के फिल्मों की क़ज़ाक़ी और बैटिंग इश्तिहारात के नेटवर्क से जुड़ा मामला। हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने ए रवि की दरख्वास्त जमानत कर दी मुस्तरद। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट। कई अजला में शदीद कोहर और आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने लग्ज़मबर्ग के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से की बातचीत। वेनेज़ुएला के में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का किया इज़हार। मुज़ाकरात और पुरअमन हल की अपील। वेनेज़ुएला से 3 से 5 करोड़ रुपए बैरल तेल अमेरिका को मुंतकिल करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। हेडलाइंस के बाद पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और भरोसा फराहम करने के मकसद से इंदरम्मा मकानात प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा 2 सालों के दौरान मज़ीद 2 मरहलों में रियासत भर के तमाम अहल ख़ानदानों को ये घर फराहम कर दिए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा ज़िला सूर्यापेट के हल्के हुजूर नगर में ज़ेर तामीर 2160 मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि पहले मरहले में हर हल्क़े असम्बली के लिए 3500 मकानात के हिसाब से रियासत भर में जुमला 4,50,000 मकानात की मंजूरी दी गई है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हुजूर नगर में 2012 में 115 एकड़ अराजी पर शुरू करदा मकानात की तामीर को जल्द मुकम्मल करके गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम शहर के तमाम 300 वार्डों में खुसूसी सफाई मुहिम 9वीं दिन भी जारी रही। GHMC के आला हुकाम खुद फील्ड पर मौजूद रहकर इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं ताकि शहर को कचरे से पाक बनाया जा सके। 9वीं दिन की मुहिम के दौरान खासतौर पर दरख्तों की कटाई, पौधों को हटाने और सड़कों की सफाई करने पर तवज्जो मरकूज की गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ग्रेटर हैदराबाद को मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन में तब्दील करने के लिए तेजी से इक़दामात कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए आला हुकाम ने EV चार्जिंग नेटवर्क को तवसी देने पर तवज्जो मरकूज कर दी है। फिलहाल कंटोनमेंट मियाँपुर, रानीगंज, हयात नगर और HCU डेपो में चार्जिंग की सहूलत पहले से मौजूद है। ताहम हुकाम ने इस साल दिसंबर तक मरहलावार तरीके से मजीद 20 बस डेपोज में EV चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा तैयार किया है।
तेलुगु फिल्मों की कज़ाक़ी के मामले में आईबोमा के बानी ए रवि की जमानत की दरखास्त को हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। करोड़ों रुपए की फिल्मों की कज़ाक़ी और बैटिंग इश्तिहारात के नेटवर्क से जुड़े इस मामले में रवि को 15 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। वह हैदराबाद पुलिस की जानिब से दर्ज 5 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू हुआ था। अदालती कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रवि के पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट भी मौजूद है, जिसके बायस उसके बैरून मुल्क फरार होने के कवी इम्कानात हैं। पुलिस के दलाल सुनने के बाद अदालत ने इसकी जमानत की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तेलंगाना में एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा का इम्कान है। महकमा मौसमियात इंतबा जारी किया है कि 12 जनवरी तक रात के दर्ज हरारत में नुमाया कमी वाक़ई होगी। माहिरीन के मुताबिक रियासत में एक बार फिर सर्द लहरें जैसे हालात पैदा होंगे, जैसे दिसंबर के पहले हफ्ते जैसी ठिठुरती हुई सर्दी का एहसास होगा। रियासत के कई हिस्सों में शदीद कोहर छाए रहने के इम्कान है, जिसका असर रात और सुबह के वक्त ज़्यादा रहेगा। आम लोगों के लिए अदलिया के निज़ाम को मज़ीद काबिल फ़हम और आसान बनाने की सिमत एक मुनफरिद कदम उठाते हुए हैदराबाद के डंडीगल पुलिस स्टेशन की खातून हेड कांस्टेबल सौरप्पा ने रिवायात को तोड़ते हुए पूरी चार्जशीट तेलुगु ज़बान में दाखिल की है। एक ऐसे वक्त में जब सरकारी कार्रवाइयों में अंग्रेज़ी का गलबा है, उनकी इस पहल की पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर सितारिश की जा रही है। उन्होंने साल 2025 के दौरान 2 अहम मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल की और अपनी तमाम फाइनल रिपोर्ट्स तेलुगु में जमा कराई, ताकि शिकायत कुंदगान और मकामी अफराद कार्रवाई को बेहतर तौर पर समझ सकें। इन मुकदमात में एक बावरपेट की एक दुकान से गैर कानूनी शराब के जब्ती से मुतालिक था, जबकि दूसरा केस एक लापता खातून और उसकी कमसिन बेटी को तलाश करके बहिफाजत खानदान से मिलाने का था। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा अपने काबिल एतमाद रॉकेट पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए 12 जनवरी को सुबह 10:17 पर PSLV-C-62 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पहले लॉन्च पैड से की जाएगी। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मिशन का ऐलान किया है। ये PSLV की 64वीं परवाज होगी। इस मिशन का बुनियादी पेलोड N1 EOS है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयार करदा एक स्ट्रैटेजिक अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजिंग सेटेलाइट है। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में हालिया बस हादसात ने मुसाफिरों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। हाल ही में हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बसों के अलमनाक हादसे के बाद, जिसमें 20 मुसाफिर जिंदा जल गए थे, अब मशरकी गोदावरी जिले के कोवरू ग्रामीण ब्रिज पर एक और खौफनाक वाकया पेश आया है। ये प्राइवेट ट्रेवल्स की एक बस जो 10 मुसाफिरों को लेकर खम्मम से विशाखापट्टनम जा रही थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लपेट में आ गई। खुशकिस्मती से जैसे ही बस में चिंगारियां उठी, ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोका और तमाम मुसाफिरों को फौरी नीचे उतार दिया। देखते देखते पूरी बस शोलापोश हो गई और मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। मकामी अफराद और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगरचे तमाम मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका कीमती सामान बस के साथ ही जल गया। पुलिस ने मकामी वाक़या पर पहुंचकर क्रेन के जरिए बस को सड़क से हटाया और ट्रैवल्स इंतजामिया से रब्ता करके मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए उनकी मंजिल की तरफ रवाना करने के इंतजाम किए। इस वाक़े की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ఖమ్మం నుండి బయలుదేరాం 9 గంటలకి. రాజమండ్రి దగ్గర కొవ్వూరు టోల్గేట్ దగ్గర ఫ్లైఓవర్ దగ్గర బాగా ట్రాఫిక్ జామ్ జరిగింది. ఆ ట్రాఫిక్ జామ్ లో అర్ధగంట జర్నీ చేసినాం. ఆ ఫ్లైఓవర్ మీదకి రాగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగిపోయినాయి. నేను आंध्र प्रदेश के राजमंड्री के सरकारी अस्पताल में उस वक्त हलचल मच गई जब वार्मर बॉक्स में रखा 14 दिन का नवमौलूद अचानक लापता हो गया।
تحقیقات کے مطابق انکشاف ہوا ہے کہ نوزائیدہ کو کوئی اغوا کنندہ نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہی لے کر فرار ہوئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق دیوی پٹنم کے رہنے والی کے باپنما کو زچگی کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ بچہ پیدائشی طور پر کم وزن تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے خصوصی نگہداشت کے لیے وارم باکس میں رکھا تھا۔ نوزائیدہ کی ماں کا الزام ہے کہ اسپتال کا عملہ اسے اپنے بچے کے پاس جانے اور دودھ پلانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور اسی ناراضگی اور ممتا کی تڑپ میں وہ صبح اپنے بچے کو باکس سے نکال کر خاموشی سے اسپتال سے چلی گئی۔ عملے کو جب بچہ اور ماں دونوں غائب ملے تو فوری طور پر تری ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی۔ بعد ازاں جب خاتون اپنے گاؤں پہنچی تو مقامی آشا ورکر نے اسے پہچان لیا اور حکام کو اطلاع دی۔ ضلع اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ستیہ نارائن نے بتایا کہ ماں اور نومولود کو بحفاظت ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں دونوں زیر علاج ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے وینزویلا میں حالات پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی اصل توجہ وینزویلا کے عوام کی فلاح بہبود اور ان کی سلامتی پر مرکوز ہے۔ انہوں نے تمام فریقین سے اپیل کی ہے کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرامن حل تلاش کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں 22 جنوری تک موسم کی کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم وادی میں اگلے کچھ دنوں کے دوران شبانہ سردیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو اعلان کیا کہ وینزویلا کی عبوری حکومت گزشتہ ہفتے کی کارروائی کے بعد جس کے نتیجے میں وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کو حراست میں لیا گیا، پابندیوں کے تحت آنے والا 3 کروڑ سے 5 کروڑ بیرل تیل امریکہ کو منتقل کرے گی۔ یہ تیل بازار کی قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور اس کی آمدنی امریکی حکومت کے کنٹرول میں رہے گی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وینزویلا کی عبوری اتھارٹیز اعلیٰ معیار کی پابندیوں کے تحت آنے والا 3 سے 5 کروڑ بیرل تیل امریکہ کو منتقل کریں گی۔ ٹرمپ کے مطابق اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے وینزویلا اور امریکہ دونوں کے شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ تیل اپنی مارکیٹ قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور اس رقم کو میں بطور صدر امریکی کنٹرول کروں گا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس وینزویلا اور امریکہ کی عوام کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ خبروں کا آخر میں ایک بار پھر سے پیش ہے اہم سرخیاں۔ آئندہ 2 سال میں مزید 2 مرحلوں میں تلنگانہ بھر کے تمام اہل خاندان کو نرمہ مکانات کی فراہمی۔ حضور نگر میں زیر تعمیر مکانات کا معائنہ کرنے کے بعد ریاستی وزیر سرینواس ریڈی کا بیان۔ جی ایچ ایم سی کی خصوصی صفائی مہم 9ویں دن بھی جاری۔ مہم کا مقصد عوامی مقامات پر صفائی کے نظام کو بہتر بنانا اور بیماریوں کے پھیلنے سے روکنا۔ گریٹر آر ٹی سی کو ای وی زون میں تبدیل کرنے کی تیاریاں۔ شہر میں 20 نئے ڈیپوز میں چارجنگ اسٹیشنوں کا منصوبہ۔ کروڑوں روپے کی فلموں کی چوری اور بیٹنگ اشتہارات کے نیٹ ورک سے جڑا معاملہ۔ حیدرآباد کی رامپلی عدالت نے ای روی کی درخواست ضمانت کر دی مسترد۔ تلنگانہ میں سردی کی شدت میں اضافہ کے الرٹ۔ کئی اضلاع میں شدید کہر، آندھرا پردیش میں بارش کا امکان۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سے کی بات چیت۔ وینزویلا میں حالیہ پیش رفت پر گہری تشویش کا کیا اظہار، مذاکرات اور پرامن حل کی اپیل۔ وینزویلا سے 3 سے 5 کروڑ بیرل تیل امریکہ کو منتقل کرے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔
फिलहाल ताज़ा खबर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.